हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का मैथ्स, जिसमें हम कवर करने वाले रेशियो के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स हमने अकाउंट्स एनपीओ तक कर लिया। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स मेरे हिसाब से हो गए। यूट्यूब के ऊपर अपने 2 टॉपिक यानी कि 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। कौन से? अकाउंट्स और मैथ्स। इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस। ऐसा नहीं कि टेम्पररी कोई ऐसा डेटा अपन दिखा रहे कि हाँ इतना ही पढ़ाएंगे, नहीं। मेरे से जितना पॉसिबल है मैं उतना कवर अप कर ही दूंगा। हम फोकस किस पे कर रहे हैं? जैन या मई के अटेम्प्ट के लिए, सितंबर के लिए नहीं। सर सिलेबस बदल गया तो क्या हो जाएगा? सिलेबस बदल गया फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बदल गया है सर, अकाउंट्स का सिलेबस सितंबर के बाद अपने आप मालूम पड़ेगा, बदल देंगे फिर से। अब तक सिलेबस वही है, इसलिए सिरासर पढ़ा ही रहे, ठीक है। आज के क्लास में, मैथ्स के क्लास में हम क्या करने वाले, तो हम रेशियो के कंसेप्ट को समझने वाले। इसके बाद के क्लास में सम्स सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। मैथ्स ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? क्वेश्चन 4 ऑप्शन, अपने को एक सिलेक्ट करना है, बस। कोई सॉल्व करने का नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन आया, अरे आंसर फटफट, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने को 1 मिनट 20 सेकेंड, इसके ऊपर टाइम नहीं मिलने वाला है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का नहीं, 2 घंटे का मैथ्स का पेपर है। 2 घंटा मतलब 60 + 60 120 मिनट्स। और क्वेश्चन कितने आने वाले? 100। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है। तो आप देखो 1 मिनट 20 सेकेंड से ज्यादा टाइम एक भी क्वेश्चन को देना नहीं है। 1 मिनट 20 सेकेंड, अभी से बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उतना फास्ट कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। और वो कब होएगा? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्लास में जो है बैठा है बताएगा व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है? चलो बोलो, व्हाट इज रेशियो। पता नहीं। डिफरेंस बिटवीन, ओके फाइन, और रेशियो, रेशियो के हिसाब से इन शॉर्ट भागाकार बोल सकते हो आप। डिवाइड करना रेशियो, मेरे सिंपल भाषा में मेरे को ये समझता है, डिवाइड करना इज रेशियो। हाँ या नहीं? ये 10 चीज में से 5 इसको दिया तो 5 उसको दिया, तो हमारा रेशियो इक्वल हो गया। हाँ या नहीं? हमने डिवाइड कर दिया। अभी मेरे पास 10 रुपए है, 3 लोगों में बांटने का है, तो 3 रुपया कर दिया, 3.3333 कर दिया, तो भाई रेशियो आ गया, इक्वली आ गया। बोलेगा नहीं भाई, इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो, बाकी इसको दे दो, तो हमारा जो 10 का रेशियो आएगा 1, 3 और 7, 6 जो भी रहेगा। समझ में आया? तो रेशियो सिंपल भाषा में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज कुछ अलग अलग टाइप्स बता रहा हूं, अब मुझे बताओ ये रेशियो है या नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है 12:6, ये भी एक टाइप का रेशियो ही है, बट क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते। कैसे करोगे जरा छोटा बताओ। क्या करोगे आप? 12/16 लिखोगे, फिर सब आप 12 का टेबल से, मैं बोलता हूँ और छोटा सा कर देता हूँ। 12 का मतलब होता है 3 4 12। जब भी ऐसा रेशियो दिखा इसे रेशियो कहते हैं, और रेशियो को हम डिवाइड का साइन देते हैं, ठीक है। तो 12 और 16 मतलब, अरे हाँ या नहीं? कट हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन कट सो, प्लस कट नहीं होता है, और कुछ नहीं। जब और कुछ नहीं है तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3/, समझा? तो दिस इज व्हाट रेशियो इज ऑल अबाउट। कम से कम फैक्टर निकालना, कम से कम जितना डिवाइड कर सकते हो उतना करना इस रेशियो। तो 12/16 का मैक्स टू मैक्स रेशियो क्या बन जाएगा? 3/4। रेशियो समझा कैसे निकलता है? अब मुझे बताओ, क्या 3:4 को हम 4:3 लिख सकते हैं क्या? चलो कोई नहीं, 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। क्यों? 3:4 का मतलब 4 है, 4 में से ऊपर कितना दिया है?
लेकिन 4:3 का मतलब क्या है? 3 का 4 भाग पॉसिबल है क्या? मतलब क्या ये दोनों इक्वल कहलाता है क्या? नहीं। हमेशा रेशियो में ना नीचे वाला पार्ट कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। इस केस में है, इसका मतलब ये ओल्ड वैल्यू है एंड दिस इज न्यू वैल्यू, ऐसा पढ़ा जाएगा। ओल्ड 4 था, अब नया कितना हो गया? 3। हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो जाता है ना, तो इसमें ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्योंकि अभी तो लगेगा हाँ ठीक है, सम सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो जाएगा। 3:4 का मतलब 4 में से कितना पार्ट दिया इसको? 3। अब ऐसा ही बोल सकते, पुराना 3 था, नया 4 हो गया, ये भी पढ़ सकते हो आप। और एल्स नॉर्मली हम क्या पढ़ते? 4 में से 3। अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए ठीक है, समझा ये? पक्का समझा? एनी डाउट? बढ़ते आगे। रूल फॉर रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर रेशियो, चाहिए तो नोट डाउन करने का। क्या है रूल? देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ टीचर। कितने स्टूडेंट क्लास में, उसका टीचर के सैलरी के साथ कभी रेशियो बन सकता है क्या? रेशियो सिमिलर चीजों का बनता है, अनसिमिलर चीजों का नहीं, अनकॉमन चीजों का नहीं। रेशियो हमेशा सिमिलर चीजों का बनता है, अनकॉमन अनसिमिलर चीजों का नहीं। तो इधर ये पॉइंट बताना जा रहा है कि देयर इज अ नो रेशियो बिटवीन स्टूडेंट के नंबर्स और सैलरी ऑफ टीचर का। पहला पॉइंट एग्जाम्पल के लिए, सिंपल भाषा में आपको क्या समझने का? देयर इज नो रेशियो बिटवीन अनसिमिलर थिंग्स, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट दिया है, देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड एज ऑफ अनदर चाइल्ड। भाई अगर तेरे को रेशियो निकालना है तो या तो वेट का निकाल या तो एज का निकाल। उसका वेट और इसका एज के बारे में बात कर रहा है, मतलब वापस तू अनकॉमन चीजों की बात कर रहा है, तो रेशियो पॉसिबल है क्या? रेशियो का कंसेप्ट बैठा दिमाग में। सबसे पहला रेशियो कैसे निकलता है, उसका रिवर्स कभी इक्वल होता नहीं है। अनकॉमन चीजों का रेशियो कॉमन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। दिस आर द पॉइंट्स। ओके, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करेंगे रेशियो निकालने के लिए। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट। जब भी रेशियो निकाल रहे हो डिवाइड से, तो क्या सेम होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में अपने क्वेश्चन में दिया है द रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kgs। निकाल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये ग्राम्स में है, ये केजीज में है। तो या तो ये केजी में कन्वर्ट करो या तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट करो, कुछ एक करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 150 ग्राम्स को 150 ग्राम्स रखा, 2 केजी को 2000 ग्राम कर दिया। सर कैसे? अपने को मालूम है क्या, 1 केजी इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स। पता है ये बात? तो अगर 2 केजी की बात करूंगा तो कितने ग्राम्स हो जाएंगे? 2000 ग्राम्स हो जाएंगे ना। समझ में आया? तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब एक घर वाले हो गए, तो रेशियो निकालने के लिए पहला नंबर को दूसरे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे रेशियो को। तो यहाँ पे रेशियो निकालना है 150 अपॉन 2000। दिना दिन धा, 5 का टेबल सबको आता रहेगा। 5 4 ज़ा 20, 0 5 3 ज़ा 3 अपॉन 40 हो गया। और कुछ कैंसलेशन नहीं है, तो मेरा रेशियो 3 अपॉन 40। समझा या नहीं? इधर कैलकुलेटर का यूज बहुत कम होगा रेशियो में, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में रखना है। तो अपने कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन नहीं रख सकते अपन। समझ में आया? पहला क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए अब इधर बताइए, रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? सेकेंड्स में। तो 1 मिनट कितने सेकेंड्स होते हैं? मेरे पास कितना मिनट्स है? 25 मिनट है, तो कितना सेकेंड? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इन शॉर्ट 25 मिनट को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 1500 सेकेंड्स हो जाएंगे। बाकी भी सेकेंड्स में ही है। अब रेशियो 25 मिनट और 45 सेकेंड का है,
तो ऊपर 25 आएगा और नीचे 45 आएगा, हाँ या नहीं? तो 25 मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 45। 5 का टेबल, 45 का टेबल जो आपको आता है, 5 का टेबल आता है तो 5 9 जा 5 3 जा 0 0 3 3 जा 3 1 जा 0 0 100/3। यहाँ पे आपको टेबल आना जरूरी है, ठीक है? बेसिक टेबल तो आपको आना चाहिए। डन है इतना? रेशियो समझ में आ गया? 100:3। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं रेशियो कैसे लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है? आपको ऐसा सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा और आपको टिक मार्क करना है, बट सॉल्व लॉजिकली तो दिमाग में हो जाना चाहिए, रफ में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए ताकि आप आंसर फट से दे सको। चलो अब बताओ, रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। वेरी सिंपल सर, दोनों केजी में 3/5 इज माई रेशियो। समझा? इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। चलिए, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, ये आपका क्वेश्चन है और आपको दो ऑप्शन दिया है, ये और ये कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 2/1/3 डिवाइडेड बाय 3/1/3 इज 2 ना, ये एक है और दूसरा है 3.6/4.8, ऐसा ही है। क्वेश्चन समझा, हाँ या नहीं? 2/1/3 इज टू 3/1/3 सेमीकोलन, और ये तो दो अलग अलग है, इसमें कौन सा ग्रेटर ये पूछा है, ग्रेटर ये है या ग्रेटर ये है ये पूछा है, ठीक है? कौन सा ग्रेटर ये पूछा गया है। तो पहले इसको मेरे को समझने के लिए 2/1/3 का मतलब क्या हुआ, 2 का 1/3 हिस्सा। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 1, इसको प्लस कर देने का इसके साथ, तो इसका रेशियो आया 7/3। समझा? ये 3 3 जा प्लस 1 करना है, कितना हो जाएगा 10/3। समझा या बाउंसर गया? समझा? तो मैंने यहां पे निकाला 7/3 डिवाइडेड बाय 10/3। ये समझा? दोनों का बेस सेम है 3 3, तो इसका आंसर क्या आया 7/10। अरे हाँ, अब इधर आ जाता हूं, 3.6 4.8 पॉइंट है, हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक पॉइंट है तो 10 से, दो पॉइंट है तो 100 से, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 36/48। ठीक है? दोनों 12 के टेबल में जाता है, बट अपने को नहीं आता तो अपने को 2 का आता है भाई, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं अपन। 2 1 जा 2 8 जा बराबर 2 2 जा 2 4 जा 18/24। 3 6 जा 3 8 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो रेशियो आया 3/4, रेशियो आया 7/10। कौन सा बड़ा है? सो 7, ऐसा किसने बोल दिया, किसने बोल दिया सर 7/10 है ना? 10 में से 7 हिस्सा बोला है, 4 में से 3 ही हिस्सा बोला है, तो फर्क तो दिख रहा है। ऐसे डायरेक्ट डिसीजन तो नहीं ले सकता हूं मैं, तो मैंने पहला इतना आपको सॉल्व करके दिया, एक का 7/10, एक का 3/4। यहां तक समझ में आया? कौन सा बड़ा है अब वो कैसे डिसाइड करें, आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा, 7/10 दिया रहेगा, 7/10 इज टू, सॉरी सेकेंड 3/4, और कौन सा बड़ा है पूछा है, बराबर। अब कौन सा बड़ा है पूछने के लिए जो बेस है ना वो इंपॉर्टेंट है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ही अपन डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है। अब इधर बेस में क्या है, इसके बेस में क्या है, तो दोनों का बेस सेम करो पहले। तो मैं 7/10 मतलब 5 2 जा 10, और यहां पे 2 2 जा, दोनों में 2 कॉमन है, एलसीएम मेथड बोलते हैं ना जिसे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई। समझा या बाउंसर गया? बाउंसर, वेरी गुड। चलो, अगर बाउंसर गया तो सिंपल ट्रिक, 7/10 है, 3/4 है,
इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से, चलेगा? तो अब इधर आंसर आ जाएगा 28/40, 30/40। अब बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में? 28/40 बड़ा है या 30/40 बड़ा है? पहले तो 7/10 बोल दिया आपने, मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है। ये वाला मतलब कौन सा? 3/4 मतलब ये वाला। लॉजिक समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? रेशियो कब डिसाइड होगा? जब बेस सेम होगा। क्लियर है? और भी कैंसलेशन कर सकता हूं मैं, इधर कैंसलेशन पॉसिबल है, बट बेस सेम करना था अपने को। डन है? पक्का? चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। एलसीएम 10 है, 4 है, तो उसका एलसीएम कितना है लोग ने लिया? 20। हमने 40 लिया है, उन्होंने 20 के बेसिस पे लिया। अब 20 लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 5, जो मैंने कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाया था। 5 2 जा 2 2 जा, दोनों में 2 कॉमन है, तो बचा 5 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई, को 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा 14/20 और यहाँ आ जाएगा 15/20। 14 और 15 में बड़ा कौन सा है? जैसे 28 और 30 में बड़ा 38 था, तो इस केस में 15 इज ग्रेटर देन 14, मतलब 15/20 इज ग्रेटर देन 14/20, और 15/20 मतलब कौन सा रेशियो था? 3/4 इज ग्रेटर देन 7/10। समझाइए? तो अपना आंसर है 3.46:48, 4.8 इज ग्रेटर रेशियो। समझा या बाउंसर है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। बोल। बराबर। आपने 7 को डिवाइड बाय 10 किया 0.7, आपने 3 को 4 से डिवाइड किया 0.75। अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ? समझ में आया? लॉजिक सेम ही है। इट्स वेरी सिंपल, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करके रख लो। कर दिया डिवाइड तो भी यही ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा, आप कोई भी लॉजिक से करो, खाली आपको समझ में आना चाहिए। मैं कैलकुलेटर यूज ही नहीं करने बोल रहा, दिस इज विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है? समझाइए? बढ़ सकते हैं आगे। रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी तक? अब सम्स की तरफ जाएंगे जो एग्जाम्स में आएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा है? रौनक, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, वो जब भी टाइप हुआ है। रौनक का वेट, वेट का भी स्पेलिंग मेरे को इधर रॉन्ग ही लग रहा है। रौनक का वेट 56.7 kg है। If he reduce his weight in the ratio 7:6, find his new weight। ये क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा और बोलेगा चलो आंसर सिलेक्ट करो। तो एकदम डरना नहीं है। रौनक का आज वेट कितना था? ठीक है, और एक रेशियो दिया है 7:6 का दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझना है। मैंने अब स्टार्ट में बताया था, ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर आया है, तो इसका मतलब ये पुराना है और ये नया। ये बोला था मैंने, बोला है मैंने। तो इसका मतलब पुराना वेट 7 भाग में था, नया वेट का कितना है? मतलब ओल्ड उसका वेट 7 था, नया वेट कितना है? 6। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 56.7 कितना भाग में था? तो अब नया भाग कितना है, तो उसका वैल्यू कितना? मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा या बाउंसर गया? समझा? तो मैं इधर करूंगा 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, एक तरीका। दूसरा तरीका 56.7 डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, पुराना 7 हिस्सा था तो डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, एक वेट आ जाएगा 1 kg के लिए, मतलब 7 में से 1 का वैल्यू आएगा। अभी नया वेट कितना है? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। एक ही तरीका है, अलग अलग वे है। समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? पक्का? तो इस केस में मैंने लिखा है ओरिजिनल वेट ऑफ रौनक वाज 56, हेंस सॉरी ही रिड्यूस द वेट इन द रेशियो, पहले 7 था अब कितना कर दिया उसने?
जब 7 था तो वेट कितना था 56, तो 6 है तो वेट कितना यही निकालना है, बराबर है। तो 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। लिखने का तरीका अलग दिख रहा रहेगा, अब ऐसा लिख दो 56.7 इंटू 6 डिवाइड बाय 7। आपको ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको आंसर से मतलब है, आप कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। आपको मैं लॉजिक एक्सप्लेन करो, ऐसा समय तो क्या करने का है, रेड्यूस। जब भी रेशियो ऊपर बड़ा और नीचे है तो इसका मतलब ये ओल्ड है और ये न्यू है, और अपने को ओल्ड वेट दिया है कि न्यू वेट दिया है वो देखने का। कभी कभी न्यू वेट दिया रहेगा, ओल्ड पूछा रहेगा, ओल्ड दिया रहेगा तो न्यू पूछेगा। लॉजिक तो ये रहेगा, समझ में आया? पक्का? तो जब न्यू दिया है, न्यू दिया है तो अपन को न्यू वेट दिया है 56.7, तो ओल्ड वेट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 56.7 इंटू 7 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 6 करोगे, तो अपने को नया वेट, तो नया वेट मिल जाएगा जो उससे बढ़ के मिलेगा। अभी इससे कम ही मिलेगा उसका, रिड्यूस हुआ है तो आंसर से। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ पक्का। चलिए सिंप्लीफाई आया है, इसको सिंप्लीफाई करो। मतलब 1/3 इज टू 1/8 इज टू 1/6। अब भी किया था एलसीएम मेथड, इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 6 है, तो रेशियो के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 यानी कि 4 2 जा 8 कर सकता हूं, 6 यानी कि कर सकता हूं। तो इधर किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 3 है, इधर 3 है, बट इधर 3 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो 3 4 2 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 3 4 2 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 कर दूंगा तो 3 4 2 3 4 2 3 4 2। समझा या नहीं? वापस से, इधर 1/3 है, इधर 1/8 है, इधर 1/6 है। मैंने इसका फैक्टर देखा तो 1/3 रहेगा। यहाँ पे 4 2 जा 8, हाँ, इधर 3 2 जा 6, इधर 3 है, इधर 4 और 2 है, इधर 3 और 2 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, ये दोनों सेम हो गया ना, 4 2 3 4 2 हो गया। पर यहाँ पे सिर्फ 3 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 8 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 3 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय 4 किया। समझ में आया? तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8/4 3 जा 12, 12 2 जा 20। समझा? इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3/, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया 4/8, 3 और 4। रेशियो समझ में आया कैसे निकालते हैं? एलसीएम 3 8 6 इज 24, बताया ना। 3 8 और 6 का एलसीएम, 3 8 और 6 का एलसीएम क्या है 24, तो 24 करना है। यहाँ पे 3 है, 24 लाने के लिए आपने 24 से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला 8:3:4। इन्होंने ऐसा सिंप्लीफाई किया, मैंने मेरे मेथड से सिंप्लीफाई करके दिया, रेशियो तो यही है। समझाइए? चलिए आते इधर इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला सम। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। इसका मतलब क्या है, मेरे क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:5। का मतलब क्या है कि 720 में से 3 हिस्से में बॉयज है और 5 हिस्से में गर्ल्स है। बॉयज टू द गर्ल्स बोला है, तो पहला बॉयज और फिर गर्ल्स है। तो मैं क्या करूंगा, 720 में से 3/8, टोटल रेशियो 5 + 3 8 होता है ना, एंड ये इससे मुझे क्या मिल जाएगा, बॉयज का रेशियो। और गर्ल्स कितने मेरे पास 720 5/8, कितना जो भी आएगा वो मेरे को किसका मिल जाएगा, गर्ल्स का रेशियो मिलेगा। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कितने बॉयज कितने गर्ल्स, कैलकुलेट है। मेरे पास 450 गर्ल्स है और बॉयज बच गए 270, 270। तो देखो टोटल करके 720 हो गए।
तो इसका मतलब ऐसा सीधा सीधा बोल देता, और इसका रेशियो मैं निकालूंगा, देखो 270 डिवाइडेड बाय 450 करके चेक करो, आपको रेशियो 3:5 आएगा ही आएगा, आएगा। कैंसलेशन करके 100% चेक करके देखो, आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या दिया है जरा देखो। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 गर्ल्स और ऐड होते हैं, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज विल बी एडमिटेड so as that the ratio of number of boys to the number of girls will change to 2:3। अगर हम 18 गर्ल्स ऐड करते तो कितने बॉयज की जरूरत है ताकि आपका रेशियो क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। क्वेश्चन समझा या नहीं समझा, क्वेश्चन समझा या नहीं। पहले मेरे पास 270 बॉयज थे, 450 गर्ल्स थे, जिसका रेशियो 3:5 था। अब मैंने और गर्ल्स ऐड कर दिया, गर्ल्स ऐड करने से रेशियो तो बदल जाएगा। अब रेशियो 2:3 आना चाहिए, ये बोल दिया उसने। गर्ल्स कितना है ये भी मालूम है, खाली मिसिंग कौन है, बॉयज। तो मैं इधर लिखूंगा, पहला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 3:5, जिसका टोटल होता है, रेशियो टोटल 8 होता है, ये तो अपने को मालूम था। फिर हमने नंबर ऑफ बॉयज निकाला 270, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाला 450, यहां तक कोई तकलीफ नहीं था। ऐसा सेंटेंस लिखना नहीं है अपने को, ये तुमको वर्किंग के अंदर है, ठीक है। अब let the new boy admitted be, तो बॉयज 270 थे, कितने वो अपने को मालूम नहीं है, मैंने उसका वैल्यू क्या लिख दिया, x लिख दिया। गर्ल्स कितने ऐड होने वाले ये तो मालूम ही है, गर्ल्स कितने ऐड होने वाले, तो अब नया गर्ल्स कितना हो जाएगा। अब इनका रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो क्या आना चाहिए, इसका मतलब 270 प्लस x अपॉन 468 का रेशियो क्या रहेगा, 2:3। 270 प्लस x अपॉन 468 इज इक्वल्स टू 2:3। समझ में आया, समझा। इनका रेशियो का आंसर जैसे मैंने आपको बताया था ना, 450 200 से डिवाइड करो, रेशियो 3:5 ही आएगा। तो वैसे इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, तो ये और ये इक्वल हुआ ना। अब जब इक्वल हुआ तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा होता है इक्वल्स टू में, तो ये आ जाएगा 3 इस बाजू 270 प्लस x, और ये हो जाएगा 2 इंटू 468। समझाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 21 6 और 2 8 प्लस 3x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16 936। अरे समझा, एक जात वाले एक साथ आ जाएंगे, मतलब नंबर नंबर के साथ आ जाएगा, x को इधर ही छोड़ देंगे, तो 936 में से 810 को माइनस कर देंगे, तो 3x विल बी माइनस करके 36 मतलब 26, x विल बी 126 डिवाइडेड बाय 3, मतलब अपने कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे। अगर 42 बॉयज को आप ऐड करते हो तो आपका रेशियो जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा, 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 42। हेंस द नंबर ऑफ न्यू बॉय एडमिटेड शुड बी 42। समझा या नहीं। आपको एग्जाम में ना 42 45 48 100 ऐसे ऑप्शंस देंगे, इतना ही क्वेश्चन देंगे आपको। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है वो लॉजिक दिमाग में आना चाहिए, अरे इसके अंदर इस ऐड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। वो वर्किंग आपको आपके पेंसिल से रफ वर्क करने के लिए पेज दिया जाएगा, उस पर करने का और आंसर सिलेक्ट करने का, फिर उसको हाईलाइट करने का। मैथ्स में क्या करना है समझ में, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं लिखना है आपको, आपको आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके बाद का क्लास जब होगा तब मैं आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो मैं खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स रेशियो, अभी नॉर्मल रेशियो था, इनवर्स उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा चीज दी जाएगी। अभी जैसे यहां पे दिया है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5, मतलब एक बंदा है, दो बंदे, उनका जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, 4:5, मतलब एक 4 पार्ट सेव करता है इनकम कमा रहा है और दूसरा 5 पार्ट इनकम कमा रहा है। आगे दिया है उनका खर्चा का रेशियो है 7:9,
मतलब इनकम का रेशियो है 4:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:9। दोनों मिलके इफ ईच मतलब हर एक बंदा 50 रुपए पर मंथ सेव करता है तो इनका मंथली इनकम कितना है ये पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस, और अपने को आंसर में सेविंग्स दिया है या नहीं। जो भी मेरा इनकम है उसमें से जब मैं एक्सपेंस माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ या नहीं। इनकम ऑफ 2% रेशियो दिया है 4:5, एक्सपेंस ऑफ 2% रेशियो दिया है 7:9, और दोनों कितना बचा रहे ये अपने को मालूम है। तो मैं क्या करता हूं, इनकम के लिए एक्स ले लेता हूं और एक्सपेंस के लिए मैं वाई ले लेता हूं। एक्स माइनस वाई करूंगा तो कितना आएगा, ये समझ में आया। ये एक पर्सन के लिए, वैसे दूसरे पर्सन के लिए, और फिर 10th स्टैंडर्ड में चले जाऊंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम किया, लेट द मंथली इनकम ऑफ 2% बी एक्स। इनकम क्या लिया मैंने, एक्स। तो एक बंदे का इनकम 4x हो गया, दूसरे बंदे का इनकम 5x हो गया। कैसे, 4:5 बोला है ना, इनकम को अपन ने क्या लिया है, एक्स लिया है। तो इस बंदे का इनकम क्या हो गया 4, इस बंदे का इनकम क्या हो गया 5। समझा। अभी एक्सपेंडिचर, लेट द एक्सपेंडिचर बी वाई। तो इसका खर्चा हो गया 7, इसका खर्चा हो गया 9। समझा। ये बंदे का इनकम, ये बंदे का एक्सपेंस, ये बंदे का इनकम, ये बंदे का एक्सपेंस, दो बंदे मिल गए, दोनों ने कितना बचाया। तो अब मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग। तो फर्स्ट पर्सन कितना कमाया, कितना खर्चा किया, बचाया कितना, इक्वेशन 1। दूसरे बंदे ने कितना कमाया, कितना एक्सपेंस किया, कितना सेविंग, समझ में आ गया। दो इक्वेशन बन गए। इसे एक्स और वाई 10th स्टैंडर्ड में फाइंड करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। या तो एक्स का वैल्यू सेम करो या तो वाई का वैल्यू सेम करो, ऐसा कुछ करते थे, याद है। या तो वाई का वैल्यू सेम करो या तो एक्स का वैल्यू सेम करो। अगर वाई का वैल्यू सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 9, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। अगर एक्स का वैल्यू सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। करते थे ऐसा, पक्का याद है। चलिए, इस केस में 9 और 7 लिया मैंने, y का वैल्यू सेम किया। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को। तो 9 4 जा 36, 7 9 जा 63, 9 5 जा 45, बराबर है, बराबर है। दोनों का साइन माइनस है तो एक को प्लस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट माइनस के जगह पे प्लस, तो कुछ नहीं है तो ये माइनस, कुछ नहीं है मतलब माइनस। अरे समझा। तो इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 63 कैंसिल हो गया, 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो x, 450 में 350 जाएगा तो x का वैल्यू मिल गया। मुझे इनकम ही फाइंड करने बोला था, फाइंड द मंथली इनकम। तो x मेरा इनकम है, तो एक का 400 इनकम और एक का 500। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू फाइंड किया, पर मेरे को y फाइंड करना नहीं था, पर ठीक है। एक का इनकम है 400, दूसरे का इनकम है 500। सम समझ में आया। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, और आपको ऑप्शंस कैसे सॉल्व करना है टाइम टू टाइम ये आना चाहिए। क्लियर है, समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू हाउस, वापस है, दो घर दिया है, 16:23 है। हाँ, दो घर का कीमत दिया हुआ है। 2 साल के बाद the price of first is increased by 10% and the second by 477. Ratio of the price becomes 11:20. अभी हमने एक सम किया था, अभी एक सम किया था, एक क्लासरूम में जिसमें 720 बच्चे, उनका रेशियो मालूम था। फिर एक ऐड किया, दूसरा ऐड किया और रेशियो आया ऐसा, तो उसमें बॉयज मिसिंग था। इस केस में उसने बोला पहले इनका रेशियो 16:23 था, फिर 2 साल के बाद एक घर का कीमत 10% बढ़ गया, दूसरे घर का कीमत ये बढ़ गया, और अब उनका रेशियो 11:20 है। तो उनका ओरिजिनल प्राइस क्या है वो फाइंड करो। सेम, पहले घर का रेशियो क्या था 16:23, एक्स ले लिया,
अब कितना बढ़ गया, 10% इसका बढ़ गया और इसका 477 बढ़ गया और रेशियो क्या आया 11/, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। समझा या नहीं, देख लो। लेट द ओरिजिनल प्राइस, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हाउस बी एक्स, तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 23x बराबर। हाँ, 2 साल के बाद जो भी उसका कीमत था उसमें कितना ऐड होगा, 10% ऐड होगा। किसका, जो उसका प्रेजेंट प्राइस था, तो 16x का 10% बढ़ जाएगा। और इधर जो भी प्राइस था उसमें पुराना कीमत कितना था 16x, कितना बढ़ाने का है 10% बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाने बोला उसने, 10%, तो 10% किसका बढ़ेगा, और नए घर का मतलब जो सेकेंड हाउस है उसका कीमत कितना बढ़ने वाला है, बोला है ना, द फर्स्ट हाउस इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज तो बढ़ा दिया, एंड सेकेंड हाउस बाय 477 तो 477, ये समझ में आ गया। और ये बढ़ाने से द रेशियो ऑफ द प्राइजेस बिकम 11:20। तो अब फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस यानी कि x, तो इसका 10% मतलब 1.6 हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 16x प्लस 1.6 और इधर आएगा 23x प्लस 477। अब क्या इसको मैं प्लस कर सकता हूं, इसको, हाँ इसको कर सकते, एक जात वाले लोग हैं, तो ये 17.6 हो जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा 17.6x, डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा करके करोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली 16x प्लस 1.6 मतलब 17.6x इंटू 20 करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाद में तो ऐड होने वाला है। यहाँ पे देखो हमने ऐड कर ही दिया है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 20 करो, आपको 352x आ ही जाएगा, ये समझा। यहाँ पे आया 23x को मल्टीप्लाई बाय 11 किया और 477 को मल्टीप्लाई बाय 11 किया। अब ये नंबर है, ये x है, ये x है, एक जात वाले ये दोनों होंगे, एक साथ आ जाएगा, तो 352 में से कितना माइनस करूंगा, 253 माइनस कर दूंगा मैं, और ये ऐसे ही का ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पे माइनस करके 99 डिवाइड कर दोगे, x का वैल्यू कितना है 53, x का वैल्यू, तो इस घर का वैल्यू आएगा 16x और दूसरे का 23, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 16 इंटू कितना है 53, 848 और 23 इंटू 53 1219। सम समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का क्लियर है, फैन चाहिए तुम लोग को, चालू कर दूं, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, ये स्क्वायर फीट का भाव रहेगा बेटा, ठीक है, ठीक है, एक टाइल्स का भाव रहेगा ये। चलो बढ़ते आगे, एग्जाम्पल नंबर 3, find in what ratio will the total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of worker in the ratio 15:11 and increment in the wages। मैंने आपको बताया था कभी भी डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा नहीं होता है। अब देखो इधर रेशियो पहले 15 था फिर 11 हो गया, मतलब ये ओल्ड और ये न्यू है। यहाँ पे 22/25 तो पुराना और नया। अब क्वेश्चन जो समझाने जा रहा वो समझो, फाइंड क्या करने बोला है, रेशियो ऑफ टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इंक्रीज या डिक्रीज इफ देयर इज अ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर अगर रिड्यूस होता है तो क्या मेरा वेजेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो रेशियो फाइंड करना है। तो रिडक्शन नंबर ऑफ, पहले वर्कर कितने थे मेरे पास, अब कितने हो गए, जब 15 वर्कर थे तो पगार कितना जा रहा था 22 रुपया, अब जब 11 हो गए तो पगार कितना जा रहा है, तो मैं बस ये मल्टीप्लाई करूंगा, लेट x बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर एंड y बी द वेजेस, उस हिसाब से रेशो 15, 11, 22, 25 के हिसाब से 15 वर्कर थे, पगार कितना दे रहा था मैं, तो 15 इंटू 22 मेरा पगार था 330। अब नए कितने वर्कर आए, 11 हो गए, बट पगार कितना देना पड़ रहा है, अरे हाँ 11 वर्कर है और कमा रहे कितने हैं 25, तो 11 इंटू 25 कितना पगार हो गया, और मुझे क्या पूछा है इनका
रेशियो, रेशियो ये और ये का रेशियो निकालना है, तो रेशियो है 330:275 और कैंसलेशन करूंगा तो 6:5। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? थोड़ा फास्ट किया बट सेम चीज। डन है? पक्का? लास्ट सम मेरे हिसाब से शायद रहेगा ये सेम जैसा अभी किया वैसा ही है, ये वही सम लग रहा है मेरे। हाँ सेम सम है। 15, 22 सेम 6:5। ये एक्स और वाई लेके सॉल्व करके दिखाया, सेम आंसर आया देखो 16:5। 11 वर्कर, पगार 25, 15 22, उस वे में सॉल्व करो या इस वे में सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इंक्रीज और डिक्रीज इफ द रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर इज 15:11, 22:50। इस वे में सॉल्व करोगे तो भी आंसर वैसे ही आएगा और जो पुराना किया वैसे ही आएगा, और कुछ नहीं, मतलब सेम समय, तो मैं स्किप ही कर देता हूँ। डन है इतना? पक्का समझ में आया? तो अभी मैंने एक सिर्फ रेशियो क्लियर किया है, इसमें प्रपोर्शन भी आएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा एक लेसन है, फिर आइडेंटिटीज है, इंडाइसेस है, बहुत सारी चीजें। मैथ्स है, स्टैट्स है और रीजनिंग है। आपके मैथ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। 3 पार्ट्स में रहेंगे, क्वेश्चंस भी वैसे ही टाइप में आने वाले। मैक्सिमम चीजें स्टैट्स के ऊपर होगा, फिर मैथ्स के ऊपर और फिर रीजनिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे ही रहे, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ने वाले भी है। आज क्लास में इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।